गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका सेंट थॉमस ऑफिशियल चैनल में मोस्ट वेलकम और बहुत स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का लेसन 2। लेसन 1 आप लोग को हम बता चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का क्लास 9 का लेसन 2 स्टार्ट करेंगे और ये आपका जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है। ओके, तो आज हम लोग का लेसन 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। तो इस पर क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में जानेंगे। इंडिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंडिया के बारे में जानने से पहले हम लोग पूरा वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड में अगर हम लोग का देखा जाए टोटल एक अर्थ सरफेस में, टोटल अगर एक अर्थ सरफेस में हम लोग का जो वाटर लेवल है वो कहीं कहीं पर 70 भी देता है और कहीं पर 71% भी देता है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये आपका टोटल वाटर है, ठीक है, वाटर है, और कहीं कहीं पर 30 और 29% भी देता है। ये क्या हो जाएगा आपका लैंड, जिस पर हम लोग रहते हैं। वाटर तो आप लोग समझ रहे हैं, वाटर जो एक्वेटिक लाइफ हो गया जिसमें हम लोग का मछली ये सब जो पानी के अंदर रहता है वो वाटर, और इस पर वाटर में आपका ग्लेशियर ये सब भी आ जाएगा। वाटर के में आपका ग्लेशियर, क्योंकि आपका जो आइस स्नो रहता है ये किसका आपका रहता है, ये वाटर का ही पार्ट होता है। लेकिन हाँ, जो ग्लेशियर ये सब जो रहता है ये आपका लैंड सरफेस पर हो जाता है। इसलिए ना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पर तो नहीं है, इसका तो एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कि सबसे पहला फिजिकल फीचर्स में हम लोग लैंड के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग का ये जमीन क्या है। हम लोग लैंड के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग का लैंड पर ही सारा डिपेंड है। टोटल थिंग्स हम लोग का लैंड पर ही। अगर हम लोग कुछ भी करेंगे, अगर हम लोग खेती करते हैं, माइनिंग करते हैं, एनीथिंग्स अगर कुछ भी करते हैं वो हम लोग जमीन के अनुसार ही करते हैं, लैंड के अनुसार। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है। माउंटेन, लैंड में माउंटेन आता है, जहां पहाड़ी क्षेत्र आता है, हिली रीजन रहता है, वो हम लोग आता है माउंटेन। ये तो आप लोग को पता है। सेकेंड हो गया डेजर्ट्स। डेजर्ट पता है इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा डेजर्ट है इंडिया में, थार डेजर्ट जो हम लोग इंडिया में आता है, और ये तो बालू क्षेत्र रहता है, ये भी पता है। प्लेन रीजन पता है क्या होता है, समतल जमीन जहां पर हम लोग का उबड़ खाबड़ नहीं रहता, जस्ट लाइक बिहार में क्या है, हम लोग का जमीन क्या है, समतल है। प्लेटो रीजन पता है, जिसमें हम लोग जैसे झारखंड आ गया, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन आ गया ना, तो ये झारखंड आ गया। उसके बाद है आइलैंड आप लोग को पता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड और आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब तो पता है ना। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, जो आइलैंड है वो कहां पर रहता है, वो हमेशा समुद्र के चारों ओर समुद्र से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। ये सब हम लोग का लैंड पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा, ये सब लैंड पर, हम लोग का जमीन पर क्षेत्र पर आ जाता है। ये तो आप लोग को पता है कि हम लोग का कहां कहां पर होता है। और सबसे ज्यादा ये है कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो खेती होता है, जो हम लोग का एग्रीकल्चर होता है, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, हम लोग का प्लेन रीजन में, समतल रीजन में क्या होता है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। और सेकेंड क्वेश्चन ये भी है कि सबसे कम खेती, मतलब खेती ना के बराबर हम लोग का कहां पर होता है, वो डेजर्ट रीजन में होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर पार्ट से प्लेन, आपको लैंड सरफेस पढ़ा रहे तो एग्रीकल्चर पार्ट से, तो इसमें बताना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खेती हम लोग का प्लेन रीजन में होता है और सबसे कम खेती कहां पर होता है, डेजर्ट रीजन में होता है। और सबसे ज्यादा माइनिंग, मतलब कि माइनिंग जानते ना, जैसे जहां पर कोयला निकाला जाता है, जहां पर हम लोग जमीन खोद करके ये सब निकालते हैं, वो माइनिंग हो गया। तो सबसे ज्यादा माइनिंग कहां पर होता है, आपका प्लेटू रीजन में, हम लोग का प्लेटू रीजन में। इसके बाद हम आपको गोंडवाना लैंड के बारे में बताएंगे कि गोंडवाना लैंड होता क्या है। वो प्लेटू रीजन से ही गोंडवाना लैंड हम लोग का क्या होता है उसके बारे में भी आगे बताएंगे। नाउ नेक्स्ट है माउंटेन तो पता है कि माउंटेन में सबसे ज्यादा हम लोग का क्या होता है, खेती। हम लोग का चाय का, कॉफी का, टी का, ये सब का हम लोग का खेती होता है। आइलैंड पता है, आइलैंड में भी हम लोग का खेती होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग का ये मैराइन लाइफ से, मतलब कि हम लोग का वाटर लेवल से, वाटर से हम लोग का सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। और वहां पर हम लोग का फिशिंग सबसे ज्यादा होता है। जितना भी आपका कोस्टल रीजन हो गया या आइलैंड रीजन हो गया, वहां पर सारा क्या चीज का सबसे ज्यादा फार्मिंग होता है, फिशिंग फार्मिंग होता है। मतलब कि फिशिंग, जैसे मछली पालन करता है, लोग मछली पकड़ करके उन लोग बेचता है ना। नेक्स्ट है हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स जानते हैं, पत्थर, रॉक्स लैंड में है तो रॉक्स पढ़ेंगे। रॉक्स हम लोग का दो प्रकार का होता है।
एक होता है हार्ड रॉक होता है, एक होता है सॉफ्ट रॉक होता है। अब दोनों रॉक का क्या काम है ये भी याद रखिएगा, दोनों रॉक का काम है। हम लोग का हार्ड रॉक में मार्बल्स आने हैं। मार्बल्स पता है ना कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, तो ताजमहल ये सब क्या जी, ताजमहल आपका क्या चीज पर बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, तो ये सब आपका हार्ड रॉक में आ जाएगा। मार्बल से सब क्या आ जाएगा, हार्ड रॉक में आ जाएगा। अब सॉफ्ट रॉक में क्या आएगा, टैल्कम पाउडर। आप लोग को नाम सुने होंगे कि टैल्कम पाउडर, जो हम लोग अपना यूज करते हैं, डेली का पर्पज पर यूज करते हैं। जैसे हम लोग फेस पे पाउडर लगाते हैं, ये हो गया ना, जो आपको पॉन्ड्स ये सब का जो पाउडर आता है वो आपका सॉफ्ट रॉक में आ गया। और आपका जो है हम लोग का सॉफ्ट रॉक में जो साबुन हम लोग जो शरीर पे लगाते हैं, जो हम लोग का झाग आता है, वो भी आपका सॉफ्ट रॉक पर ही गिनती में आता है। ये लैंड और रॉक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद हम सॉइल पढ़ते हैं, मिट्टी। मिट्टी का भी हम लोग का क्या काम है, मिट्टी का तो पता है, आप लोग को पता है कि हम लोग का जो मिट्टी रहता है वो हर अलग अलग मिट्टी का अलग अलग एग्रीकल्चर क्षेत्र होता है। जैसे ब्लैक हो गया, रेड होगा, येलो हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, ये सब आप लैटेराइट सॉइल हो गया, ये सब मिट्टी का जो बारे में आप लोग पहले भी पढ़े। इसमें तो हम ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, मिट्टी के बारे में हम आपका ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे। इन डिटेल्स आप लोग को ये बताना है कि ब्लैक सॉइल में, हम लोग का ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है, कॉटन का, महाराष्ट्र में है। और इसी तरह आप लोग यहां पर एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इंडिया में, इन इंडिया कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे भारत क्षेत्र में, ये आपको लिख के बताना है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट्स। हम लोग तो पहले से देख लिए कि हम लोग का लैंड होता है, सॉइल होता है, और एक और क्या बताया था आपका, लैंड, सॉइल, और इसका जो हम थर्ड हम भूल गए उसको कमेंट में जरूर आप लिखिएगा कि हम क्या बताए थे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट्स कंपोनेंट्स। अब ये क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का हर प्लेट्स पूरा वर्ल्ड में, पूरा अर्थ में एक प्लेट्स पर डिपेंड है हम लोग का। जैसे प्लेट्स पर डिपेंड क्या हम बोलते हैं, क्या हम लोग को ये पता है ना आप लोग को कि हम लोग जितना भी है, हम लोग कहीं पर माउंटेन प्लेट्स पे रहते हैं, कहीं पर हम लोग वाटर प्लेट्स पे रहते हैं, आइलैंड प्लेट्स पे रहते हैं। क्या पानी के अंदर भी तो हम लोग का जमीन है, लैंड है ना, जब पानी के अंदर भी तो हम लोग का जमीन है, लेकिन हम लोग पानी के अंदर जमीन है बहुत गहरा है, बहुत नीचे पर जमीन है, तभी तो हम लोग का एक प्लेट्स भी होता है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स होता है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अब इसको देखते हैं कि हम लोग का थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होता क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है द क्रस्ट। क्रस्ट आप लोग साइंस में या पहले भी पढ़ चुके, क्रस्ट का मतलब क्या होता है, क्लास 8 में भी पढ़ चुके। क्रस्ट का मतलब मेंटल, कोर, क्रस्ट, ये सब अर्थ का पार्ट पढ़ चुके ना। द क्रस्ट अपर पार्ट, क्रस्ट मतलब अपर पार्ट। द क्रस्ट upper part of the earth has been formed out of 7 major। अब यहां पर एक बात आया कि 7 major and some minor plates। दिस इज इंपॉर्टेंट। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में अच्छा समझिएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, सबसे पहला होता है द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर। ये पता है कि 7 मेजर इसको किसको डिनोट किया जा रहा है, पता है ना 7 मेजर किसको डिनोट किया जाता है, कॉन्टिनेंट को डिनोट कर रहा है। कॉन्टिनेंट मतलब समझ रहे ना, महादेश, जो हम लोग का 7 महादेश है ना, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका फिर ऑस्ट्रेलिया, और एक लास्ट कौन सा होता है उसको भी कमेंट में लिखिएगा ये ना। अब हम लोग का जो 7 मेजर है, मतलब कि जो 7 जो कॉन्टिनेंट है उस पर से मिलकर के हम लोग का ये बना हुआ है। और बहुत छोटा छोटा जो है हम लोग का देश भी, छोटा छोटा जो है वो हम लोग का आइलैंड पर डिनोट करते हैं। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत छोटा छोटा आइलैंड होता है ना, तो वो भी हम लोग का सम मेजर प्लेट, सम माइनर प्लेट्स उसमें। मेजर मतलब होता है बड़ा और माइनर मतलब क्या होता है, छोटा। तो इस पर आप लोग का एक क्वेश्चन पर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये आपको दोनों को बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ना। अब हम लोग प्लेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट्स के बारे में फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेट्स कितना तरह का होता है। एक हम लोग का प्लेट्स 3 तरह का होता है।
एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट। हम लोग का 3 तरह का प्लेट होता है, एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है और एक ट्रांसफॉर्म होता है। अब तो जो प्लेट्स होता है, जो जमीन के अंदर होता है, तो उसका फोर्स भी होता है। जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग फील होता है ना कि हम लोग का अर्थक्वेक आया, वो कैसे आता है, कहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, वो कैसे होता है, ये हम लोग का अर्थ के इनसाइड से होता है, जहां पर इपिक सेंटर रहता है, जिसमें फोकस, जहां पर इपिक सेंटर और फोकस किसको बोलते हैं, जहां पर अर्थ के बीच से कहीं से भी आपका कुछ भी एक्टिविटी होता है, वो अपर क्रस्ट में, अर्थ का अपर क्रस्ट में हम लोग को उसका फील होता है, जो क्लास 8 में आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जेंट का फोर्स कैसा होता है। कन्वर्जेंट, ये आप लोग का नहीं, कन्वर्जेंट का फोर्स कैसा होता है कि जैसे कि जब जो दो प्लेट रहता है, दो प्लेट क्या होगा, एक साथ उसको फोर्स करेगा, मतलब कि सेम डायरेक्शन में फोर्स करेगा, एक इधर से भी फोर्स करेगा और एक इधर से भी फोर्स करेगा। इसके कारण क्या होता है, वो हम लोग का वो क्या होता है, वो अर्थक्वेक आने का संभावना ज्यादा रहता है। ये हो गया, मतलब कि जहां इपिक सेंटर नहीं मिलेगा तो वो अर्थक्वेक आने का संभावना रहेगा। ये हो गया कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट में दोनों का जो रहता है वो रिपेल करेगा, समझ रहे ना, मैग्नेट प्रोसेस में जहां पर लाइट पोल रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा, जहां पर लाइट पोल रहेगा वो रिपेल करेगा। तो मतलब कि डाइवर्जेंट में क्या होगा, रिपेल करेगा, मतलब कि इस पर सबसे ज्यादा आने का क्या संभावना रहेगा, धरती फटने का संभावना रहेगा, मतलब कि वो जमीन क्या होगा, क्रैक होगा, जमीन क्या होगा, क्रैक होगा। ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो जमीन रहेगा वो ऊपर नीचे होगा, जिसमें हम लोग का अर्थक्वेक आने का संभावना सबसे ज्यादा रहता है। जहां पर हम लोग का जमीन शेक होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, वो हम लोग का ऊपर नीचे। ये डायग्राम याद रखिएगा कि हम लोग का फोर्स कैसे होता है। अब यहाँ पर प्लेट्स में आपको बताए थे कि फोल्डिंग होता है, फॉल्टिंग होता है और वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है। सबसे पहले हम लोग प्लेट्स में हम लोग वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। हम लोग का 2 तरह का वॉल्केनो होता है, एक साइलेंट वॉल्केनो होता है और एक एक्टिव वॉल्केनो होता है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। साइलेंट वॉल्केनो क्या होता है, साइलेंट वॉल्केनो उसको कहते हैं जो पहले आ चुका है, फिर बाद में कब आएगा वो कभी नहीं पता हम लोग। दिस इज नोन एज अ साइलेंट वॉल्केनो। अब एक्टिव वॉल्केनो किसको कहते हैं, जो कि कभी कभी हम लोग का 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में या कभी कभी साल भर में ये आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। ये याद रखिएगा, वॉल्केनो पता है आप लोग को लावा ना। फोल्डिंग, फॉल्टिंग क्या होता है, फोल्डिंग, हम लोग का जो जमीन रहता है वो फोल्ड रहता है, माउंटेन एरिया में हम लोग का फोल्ड रहता है। फॉल्टिंग क्या होता है, जैसे प्लेट एरिया में, जैसे प्लेट और प्लेन एरिया में जहां पर हम लोग का जमीन क्या रहता है, वो फैला हुआ रहता है, वो होता है ना। इसके आगे भी हम पढ़ाएंगे ना। अब हम पहले ही स्टार्ट करते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड होता क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट। गोंडवाना लैंड के बिना हम लोग का कोई भी नहीं है। अब देखिए गोंडवाना लैंड का अगर सिंपल डिफाइन बोलिएगा तो गोंडवाना लैंड इज द ओल्डेस्ट लैंड मास। गोंडवाना लैंड किसको बोलते हैं, ओल्डेस्ट लैंड मास, जो सबसे पुराना लैंड मास है उसी को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में ओल्डेस्ट लैंड मास को क्या किस में आएगा, वो भी हम लोग का पेनिनसुला पार्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, पेनिनसुला पार्ट, जिसको पेनिनसुलर रीजन भी बोलते हैं। अब हम लोग का गोंडवाना लैंड हम लोग का कहां पर है, गोंडवाना लैंड सबसे पहला हम लोग का कहां पर है, पेनिनसुलर पार्ट। पेनिनसुला पार्ट में कौन कौन सा आ जाएगा देश, उसको देखते हैं। इंडिया तो हम लोग का ही है, फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज वन ऑफ द सिंगल लैंड मास। ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड अभी नहीं, बहुत मतलब कि जब हम लोग का अर्थ का जब फॉर्मेशन, आपको एक डायग्राम अभी हम बनाएंगे कि गोंडवाना लैंड हम लोग का कैसे फ्लिप किया, मतलब स्प्लिट कैसे किया, उसके बारे में बताएंगे। तो पेनिनसुलर पार्ट में अगर देखा जाए कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज वन ऑफ द सिंगल लैंड मास। ये क्या है, सिंगल लैंड मास है। इसमें हम लोग का पेनिनसुलर पार्ट में जाना जाता है। और आप लोग को पता होगा कि जहां जहां पेनिनसुलर पार्ट होता है तो वहां पर हम लोग का माइनिंग एक्टिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखिएगा, एक हम यहां पर है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होता क्या है। अब देखिए, इंडो मतलब इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया मतलब क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया प्लेट। हम लोग का ये एक आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि हम लोग का इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट होता क्या है। एक अच्छा से आप लोग देखिएगा कि हम लोग का इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट किसको कहते हैं।
एक आप लोग को याद होगा कि हम लोग का जब गोंडवाना लैंड था, अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक अर्थ बनाते हैं, ठीक है, एक ये हम आपका एक हम ड्रॉ किए एक अर्थ ना। पहले का अगर समय पर देखा जाएगा, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री। पहले के समय पर अगर हम लोग का देखा जाता है कि माना जाता है कि जो टोटल अर्थ में जो था, वो जो टोटल हम लोग का जो अर्थ था वो क्या चीज से हम लोग का टोटल कवर्ड था, आइस से, बर्फ से हम लोग का क्या था, कवर्ड था। जैसे जैसे हम लोग का समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, वो बर्फ क्या होता गया, पिघलता गया, और वो पिघलने के बाद क्या बन गया, हम लोग का बहुत बड़ा महासागर बन गया, ओशियंस बन गया, ये पता है ना, ओशियंस बन गया। फिर ओशियंस बनने के पहले जब हम लोग का नहीं था तो हम लोग का क्या था, सारा जितना भी हम लोग का जो लैंड था एक जगह पर ही हम लोग का था, एक जगह पर ही क्या था, हम लोग का था, ठीक है ना। और फिर उसी के बाद हम लोग जैसे जैसे हम लोग का अर्थ पिघलता गया, मतलब कि बर्फ पिघलता गया, हम लोग का उसी में से एक 7 फॉर्मेशन हुआ। क्या चीज हुआ, 7 फॉर्मेशन। और ये भी कहा जाता है कि ओल्डेस्ट लैंड मास में कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर इंडिया, ये तो डायग्राम अच्छे से बनाया है, लेकिन आप लोगों को बताएंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो था, उन लोग दोनों एक साथ पहले देश था, गोंडवाना लैंड समय एक साथ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। फिर इंडिया जो था वो हम लोग का किस पर हो गया, आप लोग को पता है, इंडिया हम लोग का यहां पर आ गया इंडिया, और फिर हम लोग का ऑस्ट्रेलिया क्या आ गया, यहां पर आ गया, मतलब कि टूट करके ये चला गया। जब हम लोग का गोंडवाना लैंड टूटा ना, तो हम लोग को वो 2 पार्ट में बढ़ गया। गोंडवाना लैंड जब टूटा था हम लोग का जब 7 पार्ट में, तो हम लोग का 2 पार्ट में बढ़ गया, मतलब कि नॉर्थ पार्ट में एक हो गया और एक क्या चीज हो गया, साउथ पार्ट में। तभी हम लोग का ये भी देखा जाता है कि अगर हम लोग का जब भी नॉर्थ पोल में, अगर मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ये हम लोग का विंटर सीजन रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर सीजन रहता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग का क्या रहता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट उल्टा रहता है। क्यों, ये आपका समर हो जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, समर हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हम लोग का अर्थ रहता है वो थोड़ा सा बेंड करता है, हम लोग का 15 डिग्री में हम लोग का बेंड करता है और अप करता है, ये इसी कारण जो हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग का दूर चला जाता है तो वहां पर ठंडा हो जाता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर सामने आ जाता है तो समर हो जाता है, और जस्ट वही हम लोग का उल्टा हो जाता है, तो जब हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम लोग का सामने आता है तो समर हो जाता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर दूर चला जाता है तो यहाँ पर ठंडा होता है। अब हम लोग का ध्यान देखिएगा, जो हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था उसको हम लोग का गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ तो उसको 2 पार्ट में बांटा गया। तो कौन कौन सा पार्ट में बांटा गया, एक हम लोग का है अंगारा, एक हम लोग का है, इसको फिर से हम लिख देते हैं साफ से, एक हम लोग का है अंगारा, एक अंगारा पार्ट में बांटा गया, और जो दूसरा है हम लोग का, दूसरा है पैनिगिया। देखिए हम लोग का 2 पार्ट में, गोंडवाना लैंड जब हम लोग का डिवाइड हुआ तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ था, जिसको अंगारा, जो नॉर्थ, गोंडवाना लैंड जब डिवाइड हुआ तो जो नॉर्थ पार्ट में जो चला गया देश, इंडो ऑस्ट्रेलिया का हम बात किए तो इंडिया जो हो गया वो अंगारा रीजन पे आ गया। हम गोंडवाना लैंड पे लिखे थे ना ओल्डेस्ट लैंडमार्क, लेकिन अब इंडो ऑस्ट्रेलियन का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो था वो दोनों पहले साथ में था, दोनों क्या चीज में था, साथ में था, और बहुत सारा जो देश था हम लोग का उस समय बना भी नहीं था। जो हम देश का नाम लिखे ना उसको याद रखिए, क्योंकि वो उस समय जब था तो गोंडवाना लैंड उसी समय था, और इंडिया भी था गोंडवाना लैंड में, लेकिन हम लोग का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है, लेकिन हम लोग का इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलिया लिख दिए, मतलब कि दोनों एक साथ था पहले देश। अब देखिए जो हम लोग का ऊपर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला गया, जब हम लोग का गोंडवाना लैंड जब टूट गया, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला गया तो वो हो गया अंगारा। क्या बन गया, अंगारा। और जब गोंडवाना लैंड टूटने के बाद जो साउथ हेमिस्फीयर में आ गया, मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गया, उसको क्या हो गया, पैनेगिया। क्या हुआ, पैनेगिया बन गया वो ना। अब यही इसी के कारण हम लोग का क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर रहता है और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, अलग रहता है। अगर यहाँ पर अगर विंटर रहेगा तो समर रहेगा, और यहाँ पर विंटर रहेगा तो ऊपर में क्या रहेगा, समर रहेगा। ये याद आप लोग रखिएगा ना। अब हम लोग के यहाँ पर एक और हम फिगर पे आप लोग को बताते हैं, फिगर पर ध्यान दीजिएगा।
फिगर पर हम बताते हैं कि हम लोग का जो गोंडवाना, पहले से भी आप लोग एक बात हमेशा याद रखते हैं, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ट्राइमेटेरियन, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। अब यहां पर तो हम उसके बारे में तो डिटेल्स हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको एक और हम बता रहे हैं कि ये जो हम लोग का ये जो हम लोग का लाइन पास हुआ, ये कितना डिग्री का, 0 डिग्री का पास हुआ, ठीक है। ये जो हम लोग का ये पास हुआ, ये किसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ये पास होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल। अब जब इसके नीचे जो पास होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये लिखिएगा कि इसका डिग्री कितना होता है, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इसका कितना डिग्री है वो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद होता है हम लोग का अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अब यहां पर एक गौर से देखिएगा आप लोग, जो 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में रहता है, इन लोग का दोनों का भी देखिएगा कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है, गर्मी यहाँ पर हमेशा ज्यादा रहता है। और इक्वेटर में तो आप लोगों को पता है कि सब डायरेक्ट अर्थ रे पर सन का रे पड़ने के कारण यहाँ पर मौसम क्या रहता है, हमेशा बहुत ही ज्यादा गर्मी रहता है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखिएगा यहाँ का मौसम क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग का हिमालयन रीजन, ये सब हम लोग का बहुत सारा रीजन, हम लोग का ठंडा प्रदेश, ये सब हम लोग का पाया जाता है। ये जानते हैं ना आप लोग, यहीं पर हम लोग का देखिए अंगारा और पैनिगिया हम लोग का इसी तरह गोंडवाना लाइन में हम लोग का कन्वर्ट किया है। और आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल आप लोग जान रहे हैं कि आप कहीं पर भी रहिए, मतलब कि आपका 12 माह रहिएगा वहां पर, तो हमेशा क्या रहेगा, आपका ठंडा रहेगा। मतलब कि 0 डिग्री और 5 डिग्री इतना से हम लोग का मतलब कि लेस देन 5 डिग्री, 4 डिग्री और 0 डिग्री से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके आगे आपका जो तापमान रहेगा वो जाएगा ही नहीं। और यहाँ पर तो आपको पता है कि गोंडवाना लैंड 7 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। हम लोग का ओल्डेस्ट लैंड मास जो है पेनिनसुलर पार्ट्स में होता है, और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन तो आप लोग को हम बता दिए, अंगारा का बता दिया और पैनिगिया के बारे में बता दिए। और इसमें आप लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर रहता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या रहता है, समर रहता है। चलिए ये आपका ये पार्ट 1 आपका खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम आपका पार्ट 2, और जो जो क्वेश्चन दिए हैं उसको कमेंट पर जरूर लिखिएगा, और प्लस में इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।